जिस तरह वक्त गुजर रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है और उससे और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मंजूरी दे दी। विफाक की सूबों को SOPs 12 तजावीज भिजवाने की हिदायत। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हालात ठीक हो गए तो इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। SOPs पर नजरसानी की जाएगी। अगस्त के पहले और फिर तीसरे हफ्ते फैसले पर नजरसानी करेंगे। हल 2 साल तक बनेगा क्योंकि इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। इन हुकूमतों ने कॉमन डिलीवरी पॉइंट नहीं बनाया। वो हम लोग बिल्कुल खामोश रहे, बातचीत न करें। बिजली मजीद दी जाएगी बिल्कुल। और मौजूदा मरी साहब इस तरह की आवाजें ना निकालें। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आप खुद आप कहती हैं विफाका के इलेक्ट्रिक को मजीद 200 मेगावाट बिजली फराहम करने का ऐलान। उमर अयूब ने कराची में करंट से हादसात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा कराची में बारिश के बाद अमवात पानी खड़ा होने से होती हैं। कराची में नकासी आग का निजाम बर्बाद हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? विफाकी वजीर का कौमी असेंबली में खिताब। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। अरकान की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। पार्लियामेंट का तकद्दुस ही भूल गए। सिंध हुकूमत पर तनकीद हंगामा आराई की वजह बनी। शाजिया सोबिया ने मुराद सईद को हेडफोन से मारा। स्पीकर डाइस का भी घेराव। अरकान एक दूसरे के तकारीर में मुदाखलत करते रहे। वफाकी वजीर अमीनुल हक्का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। अपोजिशन का वॉकआउट। कौमी इदारे एक पेज पर नहीं, सियासी जमातें रियासत की बका की जंग लड़ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुल्क में इस वक्त बेबरकती है। मुल्क मसाइल में उलझता ही चला जा रहा है। पूरी कौम परेशान है। ये वजीर आजम नहीं बल्कि कौम पर बोझ है। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा ही खराब है। सरबराह जेजुआई की मीडिया से गुफ्तगू। में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं, लेकिन मैं खास आपको आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूं कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वजीर आजम इमरान खान की ईद उल अजहा सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, अवाम लापरवाही न बरतें। इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफीर भी मौजूद थे। 250 है बेड का आइसोलेशन अस्पताल 40 रोज में मुकम्मल हुआ। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, असद उमर और शहजाद कासिम की मुलाकात। के इलेक्ट्रिक और दीगर मामला पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग और अवामी मसाइल का हल मुमकिन बनाया जाए, वजीर आजम की हिदायत। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। शहीद बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए गए। 101 गवाहों, 31 पुलिस, आर्मी और दीगर अफसरान के बयान भी लिए गए। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही पिशावर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने की।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 61 मरीजों का इंतकाल, अमवात 4,983 हो गई। मजीद 3,310 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 2,40,847 हो गए। सिंध में 1,637, पंजाब में 1,955, खैबर पख्तूनख्वा में 1,054, बलूचिस्तान में 124, गिलगित बिल्तिस्तान में 31, आजाद कश्मीर में 40 और इस्लामाबाद में 142 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 1,22,00,000 मरीज, हलाकतों की तादाद 5,53,000 से बढ़ गई। अमेरिका में 1,34,883, ब्राजील में 68,055, रूस में 10,843, भारत में 21,174, टर्की में 5,282, ईरान में 12,305, अफगानिस्तान में 957 और सऊदी अरब में 2,060 अमवात। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया टैक्स हुकाम के सामने पेश, तफसीली जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एफबीआर ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया, बेटी और बेटे को भी नोटिस जारी किए गए थे। लंदन की जायदादों पर वजाहत तलब की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालतों का मजाक बनाएं और ना ही तमाशा लगाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एडवोकेट जनरल पंजाब की आइंदा समाअत पर तलबी, पंजाब हुकूमत से भी तफसीली जवाब तलब कर लिया। रेलवे डेथ ट्रैक बन चुका, सफर महफूज बनाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म। विफाकी वजीर शेख रशीद के बयान पर हैरत का इजहार। 1 लाख भर्तियां होंगी तो ML1 का पैसा भी यही मुलाजमीन ले जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे बारे रिपोर्ट तलब, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट ने नाम तलब कर लिए। महसूस होता है बहरान के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। हुकूमत ने कंपनीज को कैसी सजा दी कि 4 करोड़ रुपए जुर्माना करके 7 अरब का फायदा पहुंचा दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, तवज्जो बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवाम को धोखाधड़ी के वाकयात पर मरकूज है। 466 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवा चुके। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। अफसरान बदउनवानी का खात्मा कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। बेनजीर इनकम स्पीड प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। 24 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 42 लाख रुपए वापस ले लिए गए। कितने साल की हो? 8 साल। ये चोटें कैसे लगी हैं? ये इन्होंने छुरी लगाई है मुझे। क्या लगाया? छुरी लगाई है। और ये हाथ क्यों सूजा हुआ है? ये डंडा मारा। और दूसरा हाथ दिखाओ, उधर क्या हुआ है? यहाँ भी डंडा मारा। और ये जो फ्राई पैन, क्या किया है? यहाँ फ्राई पैन गरम करके लगाया। यहाँ पानी गिराया है। ये पाँव पे क्या हुआ है? डंडे मारे। ऊंची बोल देता। छुरी लगाई है। गरम छुरी लगाई है। ये क्लीन साफ करने वाला ब्रश। लकड़ी वाला ब्रश। और ये मुंह पे जो निशान है, यहाँ थप्पड़ मारे। बचाता नहीं था कोई आपको? दूध चोरी के इल्जाम पर 8 साला घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। लाहौर के इलाके वापडा टाउन में 8 साला सना के पांव और बाजू पर जख्म, गर्दन और कमर को जलाया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बाजियाब करवा दिया। मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहाद बारे प्रोपेगेंडे के मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि काफ लीग के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अवामी खिदमत के सफर में इत्तेहादियों के शाना बिशाना है। हर गुजरते दिन के साथ इत्तेहाद मुस्तहकम हो रहा है।
आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को बेनिकाब करना अखलाकी, सियासी और कानूनी फर्ज है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शहबाज शरीफ की बेलौस और बेखौफ करप्शन सामने लाना मकसद है। लीगी तर्जमान इंकशाफात का बर वक्त जवाब दिया करें। रोहिलिया वाली में दूल्हा लुट गया, रिश्ते के नाम पर हजारों लुटा दिए। बारात पहुंची मगर घर ताले देकर दूल्हा के औसान खता। बारात लेकर थाने पहुंच गया, पुलिस से दुल्हन लेकर देने का मुतालिबा कर दिया। सोना 800 रुपए महंगा, कीमत 1,09,800 रुपए फी तोला। आलमी मार्केट में फी औंस कीमत 12 अमरीकी डॉलर बढ़ गई, नई कीमत $1,814 मुकर्रर। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, 24 घंटों में बूंदाबांदी की पेशगोई। साहिली पट्टी और गडाफ में हल्की बारिश का इम्कान। 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की नवीद। सर्बिया में दोबारा लॉकडाउन का फैसला भारी पड़ गया, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, पुलिस से झड़पें, 43 एहलकारों समेत 60 अफराद जख्मी। मुतअद्दिद गाड़ियां और इमलाक भी नजर आतिश। लंदन में भारी भरकम क्रेन रिहायशी इमारतों पर गिर गई, एक खातून हलाक, 4 अफराद जख्मी। 65 फुट तवील क्रेन जेर तामीर फ्लैट्स के ब्लॉक पर गिरी। खुफिया मालूमात और राज अफशा होने का खौफ, भारतीय फौजियों को फेसबुक समेत 89 मोबाइल ऐप्स फौरी डिलीट करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर सख्त नताइज की धमकियां। पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी, टूर्नामेंट सितंबर में खेला जाना था, अगले साल होने का इम्कान। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर कुछ मैचेस UAE में भी होंगे।